चलो देखो जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्रव्यमान तथा भार में अंतर, या द्रव्यमान या भार किसे कहते हैं। दोनों टॉपिक एक साथ क्लियर करेंगे, द्रव्यमान किसे कहते हैं और भार किसे कहते हैं, और दोनों में अंतर भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ रहा है। तो पहले द्रव्यमान किसे कहते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं हमारा एक सरफेस है, क्या है हमारा एक सरफेस, इस तरह से मान लो एक हमारा सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पर एक वस्तु ही है, ठीक है, ये एक वस्तु है, ठीक। इस वस्तु को हटाने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं, इस वस्तु को हटाने के लिए हमें कितना अलग से बल लगाना पड़ेगा, कितना अलग से बल लगाना पड़ेगा। यही तो इसका जड़त्व कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा, जड़त्व। और इस जड़त्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। तो क्या बताओगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु पर, उस वस्तु के जड़त्व के मान के बराबर होता है। क्या होता है, उस वस्तु के जड़त्व के मान के बराबर होता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है, उसके जड़त्व के मान के बराबर होता है। बात समझ रहा है, ये हो गया इसका परिभाषा होगा, ठीक है। अब ध्यान समझो, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। या तो ऐसा कहे, जिस वस्तु का जड़त्व ज्यादा होगा उस वस्तु का द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। बात समझ रहा है। अब अगला समझो, देखो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो हर बिंदु पर पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, एक समान होता है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान चेक कर रहे हैं पृथ्वी पर, चांद पर भी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो पृथ्वी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, सर्वत्र यानी हर जगह क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। अगला, यह एक जो द्रव्यमान है, यह कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। इसका मात्रक केजी है, इसका मात्रक क्या है, केजी है। इसका मात्रक क्या होता है, केजी होता है, ठीक है। अब अगला समझो, भार। अगला क्या है, भार। भार को इंग्लिश में वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ध्यान समझो, भार क्या होता है, मान लेते हैं यह धरती है, मान लेते क्या ये धरती का सरफेस है, ठीक है। तो धरती के सरफेस पर यह वस्तु है, ये वस्तु रखी गई है। इसका द्रव्यमान कितना, अरे सॉरी भार कितना होगा, इसका भार कितना होगा। तो हम कहेंगे धरती का एक कहीं ना कहीं केंद्र है, क्या है, केंद्र। यह केंद्र इस वस्तु को कितना कितना आकर्षण बल लगा के खींच रही है, अपनी ओर खींच रही है, यह इस वस्तु का क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। जबकि द्रव्यमान कितना था, इसको हटाने के लिए कितना बल लगाना पड़ा, वो जड़त्व था उसका, तो जड़त्व कहलाएगा द्रव्यमान, और पृथ्वी का आकर्षण बल कराएगा इसका भार। हम लोग जब जानते हैं अपना वजन तौलवाते तो कहते हैं 2 kg है, 5 kg है, 20 kg है, 50 kg है। वह दिखाता है कि पृथ्वी कितना आकर्षण बल लगा के तुमको अपनी ओर खींच रही है, क्या कर रही है। तो पृथ्वी जितना आकर्षण बल से तुम्हें अपनी ओर खींचती है, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा कहलाएगा भार। क्या कहलाएगा, भार। तो वस्तु का जड़त्व उसका द्रव्यमान कहलाता है, जबकि पृथ्वी द्वारा या किसी पिंड द्वारा किसी वस्तु पर जो आकर्षण बल लगा खींचा जाता है वो उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। क्या कहलाता है, भार। बात समझ रहा है। अब समझो, तो किसी वस्तु का भार वह आकर्षण बल है जिनके द्वारा पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, वह इसका क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट। क्या बोलते हैं, वेट। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग। जैसे समझो हमारे यहाँ पर मान लेते हैं हमारा वजन कितना है, मान लेते हैं 60 kg। कितना है, 60 kg, ठीक है। हम जाएंगे चांद पर वजन तोलेंगे, हमारा वजन 10 kg होगा। कितना होगा, 10 kg। क्यों, क्योंकि वहां पर चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 भाग है, 1/6 भाग है। यानी द्रव्यमान कितना होगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 6 से भाग करा देंगे, कितना कराना होगा, 6 से भाग। तो 60 kg 6 से भाग कराएंगे, 10 बार में घटेगा, तो कितना हो जाएगा वहां पर 10 kg। कितना हो जाएगा, 10 kg। मान लो यहाँ पर कोई 600 किलो का वजन लेकर जाओगे, वहां पर जाकर तोलो कितना होगा, 100 kg। कितना हो जाएगा, बात समझ रहा है। तो इसलिए चांद पर वजन क्या होता है, कम हो जाएगा। जबकि अगर हम जाकर उसी को जुपिटर ने बृहस्पति पर तोलेंगे ना, उसका वजन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। अगले जाके हम इसे सन पर तोलेंगे, सूर्य पर, तो इसका वजन और बढ़ जाएगा क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण बल और ज्यादा है। पास में आ रहा है। तो याद रखना कि वस्तु का जो भार होता है वह भिन्न भिन्न स्थान पर क्या होता है, अलग अलग होता है। अगला, यह एक सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। इसका मात्रक न्यूटन या केजी किग्रा, सॉरी केजी भार, केजी किग्रा भार हिंदी में बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे केजी वेट। क्या बोलेंगे, केजी वेट, और हिंदी में क्या बोलेंगे, किग्रा भार, ठीक है। अब देखो जैसे W बराबर क्या होता है, जैसे वेट होता है, वेट को इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, W से। W बराबर क्या होता है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल। और हमें पता है आकर्षण बल किसके मान के बराबर होता है, कैपिटल G इंटू एम ई अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बताओ, यह जो होता है ये और ये, इसको ऐसे लिखे ध्यान से, तो हम लिखे G इंटू एम ई अपॉन में
आर का स्क्वायर, यह बराबर किसके होता है, जी के, यह बराबर जी होता है ना। तो ये हटा दो जी, एम कहाँ हो गया, एम अलग कर दो, ई बराबर जी हो गया, एम अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा एम इंटू जी। इस पूरे के जगह क्या रख दिए हम, जी रख दिए, क्या रख दिए जी। तो एम इंटू जी, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू जी के बराबर होता है, एम इंटू जी के बराबर होता है। पास में आ रहा है, किसी को दिक्कत, यही नहीं होता है भाई, यही तुम लोग पढ़ते एफ बराबर, हम पिछले बार न्यूटन के गति का द्वितीय समीकरण द्वारा हम लिखाए थे ना, एफ बराबर एम इंटू जी, यही नहीं लिखाए थे। पास में आ रहा है, तो इस तरह से हम कहेंगे ये हमारा क्या हुआ, द्रव्यमान का परिभाषा पढ़ लिया, भार का परिभाषा पढ़ लिया, और दोनों में अंतर पढ़ लिए। यह हर जगह क्या होता है, समान होता है, यह अलग अलग जगह पर क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका यह क्या है, अदिश राशि है, यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक केजी होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, या किग्रा भार होता है। ठीक है, किसी को दिक्कत, तो तीन अंतर, चार अंतर हो गया, एक परिभाषा लिख दोगे और तीन ठो अंतर लिख दोगे। किसी को दिक्कत, चांद पर किसी वस्तु का भार चांद पर अलग क्यों होता है, तो क्या बताओगे, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है, इसलिए चांद पर क्या होता है, चांद का पर जो भार होता है वस्तु का, उसका 1/6 ही रह जाता है। पृथ्वी पर जितना तोले उसका कितना रह जाएगा, 1/6 भाग ही रह जाता है। किसी को दिक्कत, इसको लिख लो, और जो हम लिखवाए चांद पर क्यों होता है, अगर प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर इसी तरह दोगे। किसी को समस्या, ठीक लिख।